नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन से अलग होने का औपचारिक ऐलान कर दिया। एलजेपी अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जेडीयू बीजेपी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेगी एलजेपी। ये आज औपचारिक ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार में बीजेपी एलजेपी सरकार का नारा दिया है, यानी जेडीयू माइनस बीजेपी एलजेपी सरकार का नारा दिया गया। बीजेपी के साथ होने का दावा किया गया। पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला किया गया। एलजेपी ने साफ कहा कि वो किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। जेडीयू से वैचारिक मतभेद की वजह से वो अलग हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी से कोई कटुता नहीं, एलजेपी का यह बयान। लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लागू करने का संकल्प भी इस संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसे लेकर चिराग पासवान यात्रा भी निकाल चुके हैं। पार्टी बिहार की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। पार्टी ने ये भी कहा कि किसी भी सूरत में जेडीयू की विचारधारा का समर्थन नहीं किया जाएगा। सबसे खुशी का दिन। मैंने अक्सर कहा कि अधिकार खोकर बैठना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, अन्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। आदरणीय चिराग जी ने जो फैसला लिया, उस फैसले के साथ कल भी हम लोग साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से इस फैसले से लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ेगी और 10 नवंबर को हमारी दिवाली होगी और हमारा ईद होगा। कितनी 143 सीटों की बात पहले कही जा रही थी, कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? ये फैसला ले लिया है और 143 और 243 नहीं, हमारी तैयारियां हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण है, उम्मीदवारों की लिस्ट होगी, आपके सामने होगी। लेकिन पहले लगातार कहा जाता रहा था, आज भी जो प्रेस रिलीज है आप लोगों की तरफ से उसमें यही कहा गया कि जेडीयू से वैचारिक मतभेद के चलते हम बिहार में अलग हो रहे हैं। यानी जेडीयू से आप अलग हो रहे हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे क्या? निश्चित बीजेपी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के फैसले के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से मिलने उनके आवास पहुंचे। चिराग ने पशुपति पारस का पैर छूकर चुनाव में उतरने के लिए आशीर्वाद लिया, तो चाचा ने भी चिराग को लड्डू खिलाकर बधाई दी। वहीं पशुपति पारस से मिलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज पार्टी के लिए बहुत अच्छा दिन है और आगामी चुनाव में हमारी जीत होगी। पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो एनडीए से रिश्ता तोड़ अलग चुनाव लड़ने के एलजेपी के फैसले पर जेडीयू नेताओं ने चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है। अशोक चौधरी ने पूछा है कि चिराग पासवान किस वैचारिक मतभेद की बात करते हैं। जब वे खुद चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार कर रहे थे, तब वैचारिक मतभेद नहीं था और विधानसभा चुनाव के समय में नीतीश कुमार से वैचारिक मतभेद हो गया। हमें क्या करना है, हर लोगों को अपनी अपनी राजनीति करना है। कभी एलजेपी तो हमारे साथ विधानसभा के चुनाव में रही नहीं, तो हम लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये एनडीए से जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है उन पे भरोसा नहीं है और इसके उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। नहीं, हम तो यही जानना चाहते हैं ना कि हमारे से क्या वैचारिक, उनका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें वो कहते हैं कि हमारा वैचारिक मतभेद है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वैचारिक मतभेद है। 1998 एट्रोसिटी एक्ट पर दलितों को नौकरी देना, इसके लिए आपका वैचारिक मतभेद है। 40 गुना 15 साल में 40 गुना दलितों के बजट को बढ़ाना, 40,000 करोड़ से 1,700 करोड़ करना, इसके लिए वैचारिक मतभेद है। आर्थिक रूप से दलितों को संपन्न करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार योजना शुरू करना, उसके लिए आपसे वैचारिक मतभेद है। इस प्रदेश में आईएएस आईपीएस बने, उसके लिए पीटी करे, उसके लिए सहायता योजना का निर्माण करना दलितों के लिए, उसके आपको वैचारिक मतभेद है। आखिर में आपका वैचारिक मतभेद क्यों है? लोकसभा चुनाव में तो आप मुख्यमंत्री को ले जाकर के अपने यहाँ प्रचार कराए और मुख्यमंत्री से आपने बार बार इच्छा जाहिर की कि मुख्यमंत्री आए और प्रचार करें, और आज विधानसभा के चुनाव में आप कहते हैं हमारा वैचारिक मतभेद है। अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ ही रंग गुलाल लगाया।
लोजपा में जोश का माहौल है। देखिए लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जो पार्टी का प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर चल यहाँ पर सभी जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो ढोल बजाकर मिठाई बांटा जा रहा है, अबीर गुलाल लगाया जा रहा है। तो लोजपा के कार्यकर्ता काफी जोश में है। आप लोग मोदी से बैर नहीं और नीतीश जी को खैर नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के द्वारा गवर्नमेंट ला करके लोक जनशक्ति पार्टी की पहली जीत है। तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तमाम कार्यकर्ताओं का यह मांग था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हम लोग 143 सीट पे अकेले चुनाव लड़े और बिहार की जनता को यह संदेश दे कि लोजपा पहले आप लोग जा रहे हैं। इस दिन का लंबे दिनों से इंतजार था। हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। पूरे बिहार में आज जश्न का माहौल है। लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं। जो फैसला लिया गया है उसके साथ लोजपा के कार्यकर्ता अपने आप को खड़ा दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं चुनाव को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी है उस बीच लोजपा ने जो फैसला लिया है उसके साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खड़ा होने का दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान के ऐलान के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में उबाल है और सभी ने कहा कि चिराग अपने पिता रामविलास की तरह नहीं है और अलग लड़ने से उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। चिराग पासवान ने बड़ा फैसला लिया है और चिराग पासवान का कहना है कि वो जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे। ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे और लेकिन नीतीश खिलाफ के जो है खड़े करेंगे। देखिए चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी का इतिहास इस प्रकार का पुराना रहा है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके पिताजी एक वोट से सरकार गिराकर और एनडीए को ब्लैकमेल किए हैं। अब पिता के रास्ता पर बेटा नहीं चलेगा तो क्या करेगा? अब ये इसको कहिए दोगला नीति। गठबंधन में रह के एनडीए में रह के एक के खिलाफ लड़ेंगे, एक के खिलाफ साथ रहेंगे। ऐसे भी उनका पिता जो रह चुके हैं रामविलास पासवान भी सब जानते हैं कि वे भविष्यवाणी नेता हैं। संवैज्ञानिक तो आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने को सिद्ध कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल उन्होंने करके दिखा दिया है ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ देश में ये धोखा करेंगे और इनकी धोखेबाजी बिहार के जनता अखाड़ा में धूरी लगा के इनको घी और तेल चटा देगा। रामविलास पासवान नहीं है, बस इस बात को आप मान लीजिए कि वो रामविलास पासवान नहीं है और कभी बन भी नहीं सकते। वो कभी रामविलास पासवान नहीं बन सकते। सर हमारा कहना ये है कि 2005 से 2014 तक अपना गति देख चुके हैं कि अलग रह के हम क्या किए हैं। तब 2005 से 2014 तक जो गति हुई है फिर आगे भी उसी के लिए तैयार रहे। तो ये है जदयू के कार्यकर्ता और उनका मानना है कि जिस ढंग से चिराग पासवान ने ऐलान किया है उनके खिलाफ है और ये मिजाज मैदान में और चुनावी दौरे पर कैसा रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना में जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर इस वक्त चल रही है और इस ऐलान के बाद जाहिर है ये मीटिंग बहुत अहम हो जाती है। खासतौर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। जेडीयू के उम्मीदवार को लेकर चर्चा इस बैठक में चल रही है, साथ ही चिराग पासवान के स्टैंड पर भी चर्चा हो रही है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज एक बड़ा फैसला चिराग पासवान ने लिया और उसके बाद जेडीयू कहीं न कहीं पसुपेश में है। आखिर आगे का रास्ता वो कैसे निकाले, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ नहीं जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए अनुप, निश्चित तौर पे इस वक्त मैं वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं और इस वक्त जो मैं ताजा अपडेट दे दूं कि विजय चौधरी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले विजय चौधरी और ललन सिंह निकले हैं, दोनों सीएम आवास की ओर निकले हैं, लेकिन अभी भी अंदर वशिष्ठ नारायण सिंह और आरसीपी सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जो हमारे सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि जेडीयू के उम्मीदवारों का फाइनल लिस्ट तैयार किया जा रहा है, स्क्रूटनी किया जा रहा है कि किन उम्मीदवारों को सिंबल देना है और किन्हें उम्मीदवार बनाना है। साथ ही जो परिस्थितियां हुई है चिराग पासवान के बाद उनको लेकर जेडीयू की रणनीति आगे क्या रहेगी, लेकिन जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने एक जो हमारे सोर्स से बता रहे हैं उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिराग पासवान ने क्या फैसला लिया है, वो क्या ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि बीजेपी हमारे साथ मजबूती से खड़ी है, हम बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन का मतलब भाजपा और जेडीयू होता है। तो जाहिर सी बात है आज की रात बेहद महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान ने फैसला कर लिया, अब उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है और जो कोरम बचा हुआ था कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, खासकर जेडीयू और बीजेपी, बहुत जल्द इसका भी ऐलान हो जाएगा। और इसी को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पे भी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या पर जेडीयू ने सीधा तेजस्वी पर हमला बोला है। आरजेडी नेता का एक वीडियो है जिसमें वे अपनी हत्या का शक जता रहे हैं। हत्या से पहले का यह वीडियो है और फिर आज उसकी हत्या हो जाती है। इसे लेकर जेडीयू सीधे तेजस्वी पर सवाल उठा रहा है। पार्टी से निष्कासित कर दिया गया ताकि हम विधानसभा नहीं जा सके, ना राजद से टिकट का दावेदारी कर सके। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी में दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। चंद दिनों पहले तक तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाने वाले आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पूर्णिया स्थित शक्ति मलिक के घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शक्ति मलिक की पत्नी ने भी तेजस्वी और आरजेडी नेता अनिल साधु पर हत्या कराने का संगीन आरोप लगाया है। आपके पति कुछ बताया कि किससे दुश्मनी चल रहा है? कुछ आपको पहले किसमें से बताइए? तेजस्वी यादव है, तेज यादव है और पटना का अनिल कुमार साधु है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और अरिया का कालो पासवान है, सुनीता देवी है। सुनीता देवी कहाँ की है? यही पूर्णिया का ब्रजेश नगर का। टिकट के लिए झगड़ा हो रहा था, इसको राजद से निकाल दिया, इसीलिए राजद से निकाल दिया था इसको। हाँ, अनिल कुमार साधु इसको निकाल दिया था राजद से और अरिया से चुनाव लड़ने वाला था रानीगंज से। शक्ति मलिक हाल ही में तब खबरों में आए थे जब उन्होंने तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगने और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। अनिल साधु मांगा, बोला कि तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि 50 लाख रुपया टिकट में लगेगा तब आपको रानीगंज विधानसभा अररिया जिला से टिकट मिलेगा। तो हम बोले कि जब जनता मेरे साथ है, हम लोग ने आप ही ने बोले कि दलित का पार्टी, दलित का आरजेडी पार्टी है, तो फिर 50 लाख रुपया क्यों लगेगा? बोला नहीं, 50 लाख रुपया लगेगा तभी जो है कि आपको टिकट मिलेगा, ये तेजस्वी यादव जी का कहना है। अनिल साधु जी बोले प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ, तो हमने बोला नहीं, हम 50 लाख रुपया नहीं देंगे। तो उनके बाद जो है कुछ दिन के बाद हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो हमने जब आवाज उठाया तो तेजस्वी यादव जी बोले और अनिल साधु जी बोले कि डोम समाज के लोग को हम लोग विधानसभा में नहीं बैठाते हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले महादलित नेता की हत्या को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। दलितों के हितैषी होने का दम भरने वाले तेजस्वी और आरजेडी पर इस हत्याकांड के बहाने जेडीयू ने करारा हमला किया है। एक डोम जाति के राजनीतिक कार्यकर्ता एक महादलित कार्यकर्ता के साथ जो व्यवहार हुआ, जो फर्द बयान शक्ति मलिक के माता पिता ने दर्ज कराया है, उसमें भी इस पूरे प्रकरण का ब्यौरा है और इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि जो कुछ उन्होंने वीडियो में कहा और उसके बाद इस फर्द बयान के बाद उन आरोपों की पुष्टि हो गई है। और निसंदेह एक बड़ा सवाल है और ये इस सवाल का जवाब आने वाले चुनाव में राजद को, मतदाताओं को देना ही पड़ेगा। एक तरफ पार्टी का एक दलित कार्यकर्ता जो आपके पार्टी का पदाधिकारी था, आपके पार्टी का पदाधिकारी था, उसने आपके ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद उसने पैसे के आरोप लगने के बाद उसने कहा कि हमको हत्या की धमकी मिल रही थी पार्टी के शीर्षस्थ लोगों के द्वारा और उसकी हत्या हो जाती है। एक बड़ा सवाल है ना कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं। साफ है, हत्या से पहले शक्ति मलिक का तेजस्वी पर संगीन आरोप और अब शक्ति मलिक की हत्या के बाद परिजनों का आरोप दलितों के रहनुमा बनने के आरजेडी के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इस हत्या के बहाने वोट प्रपंच के लिए दलितों के इस्तेमाल में जुट गया है। पूर्णिया से प्रवीण के साथ पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18।
आगे बढ़ते हैं। शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के बाद श्रेयसी सिंह ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और संजय मयूख की मौजूदगी में श्रेयसी सिंह ने मां पुतुल देवी के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रेयसी ने कहा कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से वो लड़ेंगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रेयसी सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बांका के अमरपुर या फिर जमुई से चुनाव लड़ेंगे आप? जहां से पार्टी का आदेश होगा वहां से। क्या आप चुनाव लड़ने के बाद, राजनीति में आने के बाद भी अपने खेलों को जारी रखेंगे? जी। आप बांका से, आपके पिता श्री दिवंगत दिग्विजय सिंह लंबी पारी खेले, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, आपकी मां पुतुल सिंह भी प्रतिनिधित्व भी किया है। क्या आप बांका और जमुई के लोगों को उनकी जो आशा और आकांक्षा है पूरा करेंगी? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ना सिर्फ बांका और जमुई लेकिन पूरे बिहार की जो भी आशाएं हैं उन पे खरी उतर सकूं और पूरे दम से मेहनत करूंगी। जिस तरह से बिहार की सियासत लगातार बदलती जा रही है, अभी लोजपा ने अपने बोला कि 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी, आप कैसे मुकाबला करेंगी जमुई और बांका में? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और पार्टी का संगठन जिस जिस पार्टी के साथ रहेगा मैं उनके भी साथ हूं। और क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं और आपने देखा मैंने अभी सदस्यता ग्रहण की है, तो इसकी